गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर्स 8 है और हम लगाने वाले हैं 8.4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को देख करके कहते हैं कि ये बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको फार्मूले हैं याद तब तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। और रियलिटी अगर देखा जाए तो वाकई में ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होते हैं, सिर्फ फार्मूले होते हैं। आप फार्मूले को रखते जाइए और अंत में आपका आंसर आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को अगर आप याद किए हुए हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमने कुछ फार्मूले को लिख रखा है, इस फार्मूले को अगर आपको है याद तब तो ट्रिग्नोमेट्री के पहला ही क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाता है। सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मित्र, हम आपको सजेशन देते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को आप याद करेंगे। अगर ये फार्मूले हैं आपको याद तब तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसी आइडेंटिटी से आप बना भी लेंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस का उधर जाएगा तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए अगला देखिए कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी आपको याद करनी है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो पहले मित्र हम आपको सजेशन देंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इस फार्मूले को याद करेंगे। अगर आपने इस फार्मूले को किया याद तो मेरी पूरी गारंटी है ये क्वेश्चंस दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चंस है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चंस परस्पर दिया गया है, ये परस्पर लेफ्ट हैंड साइड है और ये परस्पर राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इन्हें साइन कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ कोसेक थीटा है, हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपान साइन थीटा। तो यानी कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। आप सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, क्लियर। ये कोसेक थीटा को हम चेंज करते हैं 1 अपान साइन थीटा, तो हमने 1 अपान साइन थीटा लिख दिया। ये माइनस है, माइनस कॉट थीटा को हम चेंज करते हैं किसमें, कॉट को चेंज करते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसे हम चेंज करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इन दोनों का चल रहा है क्या, होल स्क्वायर, तो कर देंगे आप होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए मित्र, अब आप क्या करेंगे, आपने कॉस थीटा को 1 अपान साइन थीटा में चेंज किया, ये माइनस है, माइनस कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और इन दोनों का चल रहा था होल स्क्वायर, आपने क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब आगे देखिए साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो होगा मित्र साइन थीटा, क्लियर। अब आप देख रहे हैं साइन थीटा से साइन थीटा को अगर डिवाइड करते हैं तो परस्पर ये क्या हो जाता है, एक बार जाएगा और एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक। ये माइनस है, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो एक बचेगा, एक का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और इन दोनों का चल रहा था होल स्क्वायर, तो आप भी इन दोनों का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए मित्र, इसे हम कर सकते हैं क्या, तो कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसे दो बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट्स में और 1 माइनस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट्स में,
और नीचे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए मित्र, ये 1 है, ये माइनस है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आप अगर इसको एक स्क्वायर कर देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अब आप जान गए कि ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी है, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। तब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड में जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस कॉस थीटा फिर एक माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। तो नीचे क्या बचा मित्र, तो कहेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। मित्र देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। यही आपका मित्र क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इन्हें ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन फार्मूले को आप याद करेंगे, फिर इसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए आपको आंसर लाना है। मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड का परस्पर आंसर लेके आना है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसे साइन कॉस के टर्म में आपको सबसे पहले चेंज करना है। तो इसमें देखिए कि ये ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म में चेंज है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका और इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे इसका आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जैसे एलसीएम आप लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए और मिल जाएगा इंटू कॉस ए। क्लियर। और जैसे ही इससे आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर। तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। फिर अब देखिए कि ये प्लस का साइन है तो आप प्लस लगा देंगे, यानी 1 प्लस मतलब कॉस ए से अगर आप 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड करते हैं तो कॉस से कॉस तो परस्पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस साइन में तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। एक बार ये और एक बार ये, 2 बार हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस है प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 एकम्मा 2 साइन थीटा, तो 2 साइन ए। क्लियर। अब बटे में जो चल रहा है लिख दीजिए, चल रहा है 1 प्लस साइन ए और चल रहा है इंटू क्या, कॉस ए। क्लियर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, 1 है। इसका मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके स्थान पर और इसके स्थान पे अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आई इक्वल किसके होता है, 1 के। तो इसका मतलब इसके और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 है
तो प्लस का 1 ये हो जाएगा, और प्लस में क्या है, तो प्लस में है 2 साइन ए। क्लियर। अब देखिए बटा में ये है 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है, कॉस ए। ये है आपका कॉस ए है। तब आप देख रहे हैं 1 1 कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अपान में चला जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिएगा, दो इसमें दो परस्पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इसके स्थान पे बचेगा 1 प्लस, ये दो बाहर निकल गया तो बचेगा साइन ए, और डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच रहा है ऊपर 2 और नीचे बच रहा है क्या, कॉस ए। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे, तो लिख सकते हैं 2/1 इंटू 1 अपान कॉस ए। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो 2 है, 2 हो जाएगा, 1/cos थीटा इक्वल होता है सेक थीटा, सेक, और थीटा को इसने एंगल ए माना है, एंगल ए। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर राइट हैंड साइड का आ गया, तो यहां लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान वाले क्वेश्चंस हैं। अगर मित्र आपको है फार्मूले याद, तब ये क्वेश्चन आपको खोए की तरह दिखेंगे। जी हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक